कहते भगवान हमको तो ऐसा लगता है कि सुख की आशा से ये संसारी जीव कर्म में प्रवृत्त होते हैं और परिणाम में दुख भोगने पर भी इनकी वृत्ति इसलिए नहीं हटती क्योंकि इनके अंतःकरण में, इनके हृदय में शरीर संसार के प्रति ममता बन गई, ममता हो गई है उत्पन्न। शरीर संसार के प्रति इनकी जो आसक्ति हो गई है, ममता हो गई है, इस ममता के कारण ही दुख भोगने पर भी इनका मन प्रवृत्ति से हटता नहीं। तो ममता का बंधन कैसे कटे? तो विदुर जी उत्तर दे रहे हैं, कस्तृप्नुया तीर्थ पदो विधानात् सत्रेषु वसूरिभिरीड्यमानात् यह कर्ण नाडीम पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेहरतिम छिन्नति। बड़ी प्यारी बात है महाराज जी, बाहर संसार है ही नहीं, भीतर संसार घुस गया है, इसलिए बाहर संसार दिखाई पड़ रहा है। देह गेह के प्रति जो रति है उसी का नाम संसार है। इस रति का बंधन कैसे कटे महाराज? बोले कर्ण नाड़ीम, इस कान की नाड़ी से भगवान की कथा जब हृदय में जाएगी तो हृदय में ही देह गेह के प्रति, शरीर संसार के प्रति रति है, वो रति का बंधन जैसे ही कट जाएगा तो शरीर संसार में प्रीति न होकर भगवान श्याम सुंदर के चरण कमलों में प्रीति हो जाएगी। शरीर संसार में रति क्यों हुई? क्योंकि शरीर संसार में आसक्त विषयी पुरुषों के बीच में बैठकर बारंबार विषय चर्चा करने सुनने के कारण कर्ण मार्ग से, नेत्र मार्ग से संसार हमारे हृदय में प्रविष्ट हुआ है। तब शरीर संसार में जिनकी आसक्ति नहीं है, श्यामा श्याम के चरण कमलों में जिनकी प्रीति है, सीताराम जी के चरणों में जिनकी प्रीति है, ऐसे संतों का संग करोगे और उनके चरणों में बैठकर बारंबार भगवत भागवत चरित्र सुनोगे, संतों के चरित्र सुनोगे, ठाकुर जी श्री जी के चरित्र सुनोगे, तो तुम्हारी जो वृत्ति शरीर संसार में है वो वहां से हटकर फिर भगवान में लग जाएगी। परम पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बहुत प्यारी बात। अब उनके लहजे में तो हम बोल नहीं पाएंगे, पर वो उनकी वाणी से हमने सुना है। वो कहते कि पंजाब के एक संत हुए बुल्ले शाह, उच्च कोटि के संत थे। उनके गुरुजी बहुत साधारण किसान आदमी थे जिनसे उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान लिया था, जिनसे वो भजन में लगे थे। तो एक दिन बुल्ले शाह अमीर थे, तो बुल्ले शाह के मन में आया कि गुरुजी से पूछें कि आप तो दिन रात भगवान में डूबे रहते हैं, हम तो अभी संसार के व्यवहार में ही लगे हैं, हमारा मन भगवान के चरणों में कैसे लगे। तो वो गुरुजी के घर गए। गुरुजी गृहस्थ थे, किसान आदमी थे। तो गुरुजी घर पर थे नहीं, पता चला वो तो खेत में गए हैं। तो खेत में इतने इतने पिंडरी तक पानी में खड़े होकर के धान रोप रहे थे। खेत में इसी बरसात के समय में धान रोप रहे थे। बुल्ले साहब पहुंच गए, साष्टांग प्रणाम किया। कब बुल्ले कैसे आए? बोले गुरुजी एक प्रश्न पूछने आए हैं। क्या प्रश्न पूछने आए हैं? कि शरीर संसार से मन हटकर भगवान में कैसे लगे, ये पूछने आए हैं।
तो उनके गुरुजी ने बड़े सहज भाव से कहा, ई बुल्ल्या रवदा की पौना इत्थे पुटके उत्थे लौना। पंजाबी भाषा में रब माने परमात्मा, दा माने परमात्मा का, रवदा की पौना, परमात्मा की प्राप्ति में क्या श्रम है, कुछ नहीं। इत्थे पुटके उत्थे लौना, हम यहाँ से धान उखाड़ के यहाँ रोप लगा रहे हैं, बस धान रोपने से ही समझ लो। शरीर संसार से अपनी वृत्ति को हटाकर जुगल किशोर जी के चरणों में लगाना है, इसी का नाम है कि तो आसक्ति करने का अभ्यास तो है कि नहीं, वही आसक्ति इनमें जोड़ना है।